नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिंट योर मनी पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डेथ और लिक्विड फंड की सीरीज अब खत्म हो चुकी है, तो अब हम शुरू करेंगे स्टॉक मार्केट्स एंड शेयर मार्केट के ऊपर। पर उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं रैप अप करना चाहता हूं, तो चलिए पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। जिन चीजों की मैं आज बात करने जा रहा हूं वो है इंडोमेंट प्लान्स। जी हाँ, इंडोमेंट प्लान्स बेसिकली जो पॉलिसीज मार्केट में बेची जाती हैं उनको कहते हैं, जैसे कि LIC की पॉलिसीज या PLS की पॉलिसीज या और भी कई टाइप के पॉलिसीज आते हैं। तो आपको इन पॉलिसीज में क्या ध्यान देना चाहिए, करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, आज हम इस वीडियो में इसी पे डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप पूरी देखिएगा एंड तक। एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मार्केट में मिलने वाले वो पॉलिसीज जिनमें की इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों के फेवर्स होते हैं या दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उन्हीं को बेसिकली एंडोमेंट प्लान्स कहा जाता है। इसकी बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि देती है वो है LIC। जी हाँ, जैसे कि LIC की जीवन आनंद, जीवन वर्षा और भी कई टाइप की स्कीम्स आती है। तो इस पे हमारा टेक क्या है ये समझने के लिए पहले हम आपको बताते हैं कि इसमें होता क्या है। इसके लिए पहले एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपको एक कार खरीदनी है और आप एक कार शोरूम में जाते हैं। आपने कार के सेल्समैन को सिंपल ये बोला कि भैया कोई कार दिखा दीजिए। उसने पूछा आपको कि कैसी कार चाहिए, आपने बोला जो भी आपके पास अच्छी आप वो दिखा दीजिए। तो यहाँ पे आप जो पहली गलती करते हैं वो ये है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करके नहीं जा रहे। अब वो किस काम के लिए चाहिए, कौन सी कार चाहिए, ये सब आप रिसर्च करके नहीं गए, तो आपको वो जो भी कार दिखाएगा आप वो ले लेंगे। या दूसरी जो आप गलती करते हैं वो होती है प्रोडक्ट मिक्स करने की। मतलब आपने उन्हें कहा कि ऐसी कार दिखा दीजिए जो जब हाईवे में हो तो तब बहुत तेज चले और जब मैं शहर में आ जाऊं तो वो एक बहुत अच्छी माइलेज दे। तो आपने दोनों प्रोडक्ट्स का मिक्स लेना चाहा। इसमें आप क्या गलती करते हैं कि आप एंड में एक ऐसी कार लेके बैठ जाते हैं जो कि एवरेज होती है। ना तो हाईवे में वो एक स्पोर्ट्स कार को बीट कर पाती है, ना ही वो शहर में एक लो एंड कार या सेडान के बराबर की एक माइलेज दे पाती है। तो यही दो गलतियां लोग एंडोमेंट प्लान्स में भी करते हैं। आइए समझते कैसे। एंडोमेंट प्लान भी बेसिकली आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों देते हैं। तो इनका हॉट सेलिंग पॉइंट भी यही होता है। ये आपको कहते हैं कि सर देखिए हमारी पॉलिसीज लीजिए, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट का भी फायदा मिलेगा, इंश्योरेंस का भी फायदा मिलेगा, दोनों चीजों में आपका फायदा ही फायदा है। पर वो क्या चीज छुपा लेते हैं वो आज इस वीडियो में आप समझते हैं। तो चलिए कोई भी एक नॉर्मल पॉलिसी आप ले लीजिए और आप उसका प्रीमियम भरते हैं। मान लीजिए आप 60,000 रुपीज पर ईयर का प्रीमियम भरते हैं, मतलब 5,000 रुपए आप महीना एक LIC कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप यही मान लीजिए, मैंने नंबर एवरेज आउट करने के लिए ये प्लान मान लिया है। लोगों के पास अलग अलग प्लान है, वो 1,000 रुपए महीने से भी शुरू करते हैं जिसमें कि 12,000 रुपए सालाना होता है। तो चलिए समझते हैं कि इस प्रीमियम में हमें फैसिलिटीज क्या मिलती हैं। तो 5,000 के प्रीमियम जब आप महीना देंगे तो यानी आप 60,000 रुपीज का एक पॉलिसी ले रहे हैं। तो जैसा कि आप इस टाइम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसके बेनिफिट्स में लिखा हुआ है कि आपको प्रीमियम का जो भी आपका ईयरली प्रीमियम होगा उसका 10 टाइम्स, जी हाँ 10 टाइम्स आपको रिस्क कवर मिलेगा या लाइफ कवर मिलेगा। तो इसे प्रैक्टिकली समझते हैं कि 10 टाइम्स सल में होता कितना है। तो मान लीजिए 60,000 रुपीज का प्रीमियम है, 60,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 10 टाइम्स तो हो जाएगा 6 लाख रुपए। हाँ, अगर आप 60,000 रुपीज पर ईयर यानी 5,000 रुपए महीने का प्रीमियम भर रहे हैं, कवर बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपए का बनेगा। मतलब मान लीजिए कि आप कवर भर रहे हैं और 3 साल बाद किसी कारणवश आपकी डेथ हो जाती है, तो आपकी फैमिली को जो रिस्क कवर मिलेगा वो 6 लाख रुपए मिलेगा। तो क्या 6 लाख रुपए आपकी फैमिली के लिए आपके जाने के बाद इनफ होगा? क्या उस पे वो सारी जिंदगी काट पाएंगे? तो ये सारी चीजें मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप सोचिए कि वो इनफ होगा कि नहीं होगा। प्रैक्टिकली अगर कोई इंसान 60,000 रुपीज का पर ईयर प्रीमियम ही दे रहा है यानी 5,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम दे रहा है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि उसकी सैलरी पर मंथ की कम से कम 50,000 रुपए महीना तो जरूर होगी। ऐसे केस में 6 लाख रुपए उसकी ईयरली सैलरी है, तो क्या 6 लाख रुपए प्रीमियम इनफ होगा, ये आप डिसाइड कर लीजिए। सेकेंड जो पॉइंट है वो है इन्वेस्टमेंट। ये प्लान्स आपको इन्वेस्टमेंट भी देते हैं, जैसे कि आप सही सलामत मैच्योरिटी पीरियड तक इसका प्रीमियम भरते रहते हैं और पॉलिसी को होल्ड करके रखते हैं। तो एंड में क्या होगा कि आपका जो 60,000 रुपीज आप पर ईयर भर रहे हैं, आपको ये 10 साल 20 साल 25 साल तक की पॉलिसीज आती हैं। तो 20 या 25 साल तक आपको कम से कम इनकी पॉलिसीज भरनी पड़ती हैं। उसके बाद आपको कुछ अमाउंट मिलता है। तो जनरली ये अमाउंट कितना होता है, तो ये आपको ऐसे बोलते हैं कि सर आप आज से सिर्फ 5,000 रुपए महीना भरिए, लास्ट में जाके आपको पूरे 35 लाख रुपए एक साथ मिल जाएंगे, या मान लीजिए 50 लाख रुपए आपको एक बारी में एक साथ मिल जाएंगे। तो फिर लोग वही गलती करते हैं कि पहले वो ये हिसाब नहीं लगाते कि उन्होंने कितने पैसे भरे। जी हाँ,
इस केस में 60,000 इंटू 25 यानी 15 लाख रुपए तो आप अपने भर रहे हैं, 25 साल तक उसको होल्ड भी कर रहे हैं। उसके बाद भी जो आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलता है वो सिर्फ 5.5 या 5 या 6% के बीच में मिलता है, इससे ज्यादा नहीं होता। ये इन पॉलिसीज की अपनी ऑफिशियल साइट में भी लिखा हुआ है। या आप अगर एजेंट से ये पूछेंगे कि आपका नेट रिटर्न क्या मिलता है तो वो आपको ये बता देंगे कि जी हमारा रिटर्न जो है वो 5 से 6.5% के आसपास है, इससे ज्यादा नहीं है। इससे ज्यादा कोई भी पॉलिसी मार्केट में रिटर्न नहीं देती है, क्योंकि ये लगभग दावा करते हैं कि इनका रिटर्न जो होता है वो गारंटीड होता है। पर वो भी आप अगर पॉलिसी की डिटेल्स में जाएंगे तो लिखा रहता है कि ये भी गारंटीड नहीं होता है, ये भी मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है और ये भी कम या ज्यादा हो सकता है। तीसरी आप जो इसमें गलती करते हैं वो ये है कि आप इन्फ्लेशन को दोबारा काउंट में नहीं लाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज से 25 साल पहले सोचिए, अगर कोई ये बोलता कि ये पॉलिसी कर लीजिए और आपको 2 लाख रुपए 25 साल बाद एक साथ मिल जाएंगे, तो उस टाइम सुनने में ये बहुत अच्छा लगता, क्योंकि आज से 25 साल पहले यानी 1995 में 2 लाख रुपए बहुत बड़ी कीमत होती थी। तब इससे अच्छे खासे घर आ जाते थे। पर अब की डेट में आप वही 2 लाख रुपए देखेंगे तो मेरे ख्याल से घर का बाथरूम भी खरीदना बहुत मुश्किल होगा। तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ये रिटर्न्स आपकी इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पाएंगे। जो मैच्योरिटी में आपको पैसा मिलेगा भी उसकी इतनी कोई वैल्यू नहीं होगी, यानी वो 50 लाख या वो 40 लाख रुपए जो आपको आज से 25 साल बाद मिलेंगे उनकी ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी कि आप उससे उतना डिसेंट साइज का अमाउंट या उतना डिसेंट कोई प्रोडक्ट खरीद सकें जितना कि आप अब खरीद सकते हैं। और इन पॉलिसीज में अक्सर होता भी यही है कि आप फ्यूचर की इन्फ्लेशन को ध्यान नहीं रखते और उस 35 लाख को आप आज के टाइम के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। एंड में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस, जी हाँ, इन दोनों को कभी मिक्स मत कीजिए। ये दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए तो आप सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस खरीदिए, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट कीजिए। ऐसा कोई प्लान मत लीजिए जिसमें कि आप दोनों करने के चक्कर में ना तो ढंग से इंश्योरेंस ले पा रहे हैं, मतलब आपका रिस्क कवर भी इतना नहीं है कि वो आपकी फैमिली को जिंदगी भर तो छोड़िए 1 साल भी ढंग से ना चला सके, और ना ही ऐसी इन्वेस्टमेंट कीजिए कि जिसमें आपके 25 साल बाद आप सारा टाइम जमा करते रहे पैसे बहुत मेहनत से और लास्ट में आपको जो मिलेगा वो नेग्लिजिबल रिटर्न्स मिलेंगे। इसलिए इनमें मेरी यही एडवाइस है कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दो अलग चीजें, इन्हें मिक्स मत कीजिए। आशा करता हूं आपको इंडोमेंट प्लान के बारे में काफी अच्छी चीजें आज पता चली होंगी और आप एक वाइज और अच्छा डिसीजन अपनी लाइफ में ले पाएंगे। इंडोमेंट प्लान से दूर रहने में ही सबकी भलाई है। अगर आपको ये बात समझ में आई है और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे चैनल का भी लिंक दिया गया है, प्लीज उसे भी फॉलो कीजिए। और जिन लोगों को कोई भी सवाल है और वो कमेंट बॉक्स पे नहीं पूछ पाते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके इंस्टाग्राम पे भी मेरे को डीएम कर सकते हैं, वहां पे भी मैं पर्सनल डीएम का आंसर करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।